एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं व्हाइल का यूजेस। गाइस, यहाँ पे इतने सारे यूजेस हैं व्हाइल के, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और इस तरीके से जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ सभी व्हाइल के यूजेस को कवर कराऊंगी इस वीडियो में। तो गाइस, एक ये व्हाइल यूजेस जो है गाइस, ये एक प्रीपोजिशन भी हुआ और ये एक कंजंक्शन भी हुआ और ये लिंकिंग वर्ड्स भी हुए। तो गाइज, इन सभी का यूज सीख कर और आप अपने स्पीकिंग में अलग अलग तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे और फिर अपने इंग्लिश को और भी फ्लुएंट और स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो आप सभी को ये करना है गाइज कि आप सभी को क्लास में एंड तक बने रहना है, तभी आप इन सभी जितने भी वर्ड दिख रहे हैं व्हाइल से रिलेटेड, इन सभी को आप सीख पाओगे। जैसे फर्स्ट वाला क्या है कि व्हाइल। अब यहाँ पे व्हाइल का मतलब क्या होगा आपको नहीं पता होगा। व्हाइल एगो क्या है? व्हाइल एगो। उसके बाद है फॉर अ व्हाइल, इन अ व्हाइल, मीन व्हाइल। ओके, उसके बाद विद इन अ व्हाइल, नॉट अ वर्थ व्हाइल, वन अ व्हाइल एंड ऑल अ व्हाइल, व्हाइल प्लस आईएनजी। ओके, तो गाइस आप सभी क्लास में बने रहें, आप बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे जाए और आप सभी वीडियो का बिल्कुल बारीकी से लाभ उठा पाए। तो वीडियो अच्छी लगी गाइज तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। गाइज, यहाँ पे आप पहले सीखने वाले हो व्हाइल का यूज। डायरेक्ट अगर व्हाइल आए तो इसका मतलब क्या होगा वो पहले जानिए। क्या हुआ गाइस? जबकि। व्हाइल मतलब होता है जबकि। जैसे आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हो, मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह खेल रहा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जबकि आप नाराज हो, या फिर मैं उसे समझाना चाहता हूँ जबकि वो कुछ बोल नहीं रहा है, या फिर मैं उसे बुला रही हूँ जबकि वह सुन नहीं रहा है। तो गाइस, इस तरह का जब सेंटेंस होता है ना, तो आपको वहां पे व्हाइल लगाकर उसे बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले फर्स्ट सेंटेंस को, मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह खेल रहा है। क्या हुआ गाइस? मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह खेल रहा है। तो आई एम स्टडिंग व्हाइल ही इज प्लेइंग, जबकि वह खेल रहा है। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जबकि आप नाराज हो। तो यहाँ पे बनाइएगा, गाइस, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू व्हाइल यू आर एंग्री। मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, जबकि तो व्हाइल आप नाराज हो, यू आर एंग्री। उसके बाद गाइस यहाँ पे है फॉर अ व्हाइल। क्या है? यहाँ पे तो डायरेक्ट व्हाइल था, अब यहाँ पे है क्या कि फॉर अ व्हाइल। अब फॉर अ व्हाइल का मतलब क्या होगा वो जानिए आप। क्या होगा गाइस? थोड़ी देर के लिए। फॉर अ व्हाइल थोड़ी देर के लिए। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया था। जैसे वो बोलना स्टार्ट किया, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। जैसे वो आया, मैं थोड़ी देर के लिए देखते ही रह गया, या फिर थोड़ी देर के लिए हम सभी परेशान हो गए थे। जैसे ही मम्मी का कॉल आया, हम सभी हैरान हो गए थे या परेशान हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या लगाए? फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे हुआ गाइस, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया था, तो आई रिमेन साइलेंट फॉर अ व्हाइल। आई रिमेन साइलेंट फॉर अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। थोड़ी देर के लिए हम सभी परेशान हो गए थे। क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे आप बनाइएगा। तो क्या हुआ गाइस? वी वर ऑल वरीड फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर के लिए हम सभी परेशान हो गए थे, तो वी वर ऑल वरीड फॉर अ व्हाइल। तो इस तरीके से आप गाइस सभी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं 2 सेंटेंस फ्रेम कर दी तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना सारे सेंटेंस को आप नोटबुक में या नोट डाउन करोगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप अपने माइंड से सोच कर हिंदी में सेंटेंस को लिखे, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तब क्या होगी ना गाइस, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, अब है गाइस व्हाइल एगो। व्हाइल एगो का मतलब पहले आप जान लीजिए। व्हाइल एगो का मतलब क्या होता है? क्या हुआ गाइस?
गाइस व्हाइल एगो का मतलब होता है थोड़ी देर या फिर कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले या फिर कुछ देर पहले, दोनों का मतलब गाइस व्हाइल एगो ही होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले वह मुझसे मिलकर गया है, अचानक उसे क्या हो गया, या फिर थोड़ी देर पहले तुम लड़ाई कर रहे थे, अभी दोनों साथ में बैठ रहे हो। तो इस तरीके से गाइस आप बोलते हो सेंटेंस को तो व्हाइल एगो का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर पहले वह मुझसे मिलकर गया है, while ago he has met me, कुछ देर पहले वह मुझसे मिलकर गया है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ तो he has met me। उसके बाद थोड़ी देर पहले तुम लड़ाई कर रहे थे, तो यहां पर हो जाएगा गाइस क्या हुआ गाइस, थोड़ी देर पहले तुम लड़ाई कर रहे थे, while ago you were getting fight, थोड़ी देर पहले तुम लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद है गाइस ऑल द वाइल, क्या हुआ, ऑल द वाइल। अब इसका मतलब समझिए, जैसे हर वक्त या फिर हर समय वह सोता रहता है। उसके बाद है हर वक्त तुम मोबाइल चलाती रहती हो या हर वक्त तुम टीवी देखती रहती हो। तो ऑल द वाइल का मतलब होगा गाइस ऑल द वाइल, हर वक्त या फिर हर समय। जैसे यहाँ पे है कि वक्त या फिर हर समय वह सोता रहता है, या फिर हर वक्त या फिर हर समय तुम मोबाइल चलाती रहती हो। तो यहाँ पे आप बनाओगे गाइस, क्या हुआ गाइस, he keeps on sleeping all the while, he keeps on sleeping all the while, हर वक्त या फिर समय वह सोता रहता है। उसके बाद है हर वक्त तुम मोबाइल चलाती रहती हो। तो अब हुआ गाइस कि you keep using your mobile all the while, क्या हुआ, you keep using your mobile all the while, हर वक्त तुम मोबाइल चलाती रहती हो, हर वक्त तुम टीवी देखती रहती हो। तो क्या हो जाएगा, you keep watching TV all the while, ओके। अब है गाइस once a while, जैसे कभी कभार मैं वहां जाता हूँ, या फिर कभी कभार मुझे उससे बात होती, या कभी कभार मैं उसके घर पर चला जाता हूँ, या कभी कभार हम मार्केट चले जाते हैं वे लोग के साथ। तो कभी कभार मतलब वंस अ वाइल, यहाँ पे हो जाएगा गाइस क्या हुआ, वंस अ वाइल मतलब कभी कभार, कभी कभार मैं वहां जाता हूं। तो यहाँ पे आप बनाइएगा I go there once a while, I go there once a while, कभी कभार मुझे उससे बात होती है। क्या हुआ गाइस, I talk to him या her once a while, I talk to him या फिर her once a while, कभी कभार मुझे उससे बात होती है। उसके बाद है गाइस in a little while, अब इसका मतलब गाइस अलग है। in a little while आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे थोड़ी देर पहले के लिए आपने इस्तेमाल किया while ago, क्या किया, while ago। अब यहाँ पे क्या है गाइस कि थोड़ी देर में, यहाँ पे यहाँ थोड़ी देर के लिए नहीं है, थोड़ी देर में है, तो इसलिए इन अ लिटिल वाइल का इस्तेमाल किया गया। थोड़ी देर, जैसे मैं आप बोलते हो इस तरह से, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप यहाँ पे रहो, या फिर तुम इंतजार करो, मैं उसे थोड़ी देर में भेजती हूँ या भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, इन अ लिटिल वाइल, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो आप बनाइएगा, तो क्या हुआ गाइस, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन अ लिटिल वाइल। उसके बाद है कि तुम इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में उसे भेजता हूँ, या फिर मैं उसे थोड़ी देर में भेजती हूँ। तो आप बनाइएगा यहाँ पे हुआ गाइस, तुम इंतजार करो, मैं उसे थोड़ी देर में भेजती हूँ। तो यू वेट, आई विल सेंड इट इन अ लिटिल वाइल, इन अ लिटिल वाइल, ओके। अब यहाँ पे आप जानिएगा गाइस, नॉट अ वर्थ वाइल, नॉट अ वर्थ वाइल। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है गाइस, क्या हुआ गाइस, फायदेमंद नहीं है। तो नॉट अ वर्थ वाइल फायदेमंद नहीं है। अब यहाँ पे है यह बिजनेस फायदेमंद नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना कि यह कारोबार जो है ना ये फायदेमंद नहीं है, इसमें बहुत नुकसान होते हैं, या फिर
या जो तुम खा रहे हो फास्ट फूड ये आपके सेहत के लिए या फिर हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे है कि सब्जियां और फल फायदेमंद होती है, मतलब फायदेमंद होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों में आपको नॉट और वर्थ वाइल का इस्तेमाल करना है। अगर फायदेमंद होती है गाइस तो नॉट को आपको हटा देना है, ओके। अगर नहीं होती है नॉट तो नॉट लगाना है। तो यहाँ पे ये बिजनेस फायदेमंद नहीं है तो आपको बनाना है यहाँ पे। तो क्या हुआ गाइस, दिस बिजनेस इज नॉट वर्थ वाइल, यह बिजनेस फायदेमंद नहीं है। अगर ऐसा होता है यह बिजनेस फायदेमंद है तो दिस बिजनेस इज वर्थ वाइल, ओके। वर्थ वाइल, यहाँ पे नॉट को हटा देना है अगर है तो। यहाँ पे सब्जियां और फल फायदेमंद होती है तो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो क्या हुआ गाइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वर्थ वाइल, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेजिटेबल्स हुआ एंड फ्रूट्स हुआ गाइस, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। अगर ऐसा होता कि वेजिटेबल तो डायरेक्ट अगर वेजिटेबल होता तो यहाँ पे इज लगता, तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स भी हो गया और फ्रूट भी हो गया, तो क्या हो गया, ज्यादा चीज हो गया, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ, आर वर्थ वाइल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वर्थ वाइल। उसके बाद है यहाँ पे गाइस मीनवाइल। अब मीनवाइल का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है वो भी जानिए। पहले इसके मतलब को समझिए, इसका मतलब आखिर होता क्या है मीनवाइल। क्या हुआ गाइस, मीनवाइल का मतलब हुआ इसी बीच या फिर इसी दौरान। जैसे आप बोलते हो कि मैं ऑफिस गया, इसी दौरान घर में चोर चला गया। जैसे मैं बाहर गया, इसी बीच सभी लोग हल्ला करने लगे। जैसे, या फिर मैं घर पर नहीं था, इसी बीच वो दोनों लड़ पड़े। तो मीनवाइल का मतलब यही होता है। यहाँ पे है गाइस सेंटेंस, वह क्या है, चोरी कर रहा था, इसी बीच मैं आ गया। तो यहाँ पे आप बनाइएगा, क्या हुआ, वह चोरी कर रहा था, इसी बीच या फिर इसी दौरान मैं आ गया। तो he was stealing meanwhile I came, मैं आ गया, I came past and definite tense हुआ, तो he was stealing meanwhile I came। उसके बाद है मैं घर पर नहीं था, इसी दौरान वह लड़ पड़ी या फिर इसी बीच वह लड़ पड़ी। तो अब आप इसे बनाइएगा, I was not at home meanwhile she started fighting। क्या हुआ, I was not at home meanwhile she started fighting, मतलब मैं घर पर नहीं था, इसी दौरान या बीच वह लड़ पड़ी। ओके गाइस, चलिए अब ये तो है गाइस, आप सभी को पता होगा विद इन अ व्हाइल। जैसे आप बोलते हो कि मैं उसे चंद मिनटों में घर पर बुला लिया, या फिर हम तुम्हें चंद मिनटों में बेवकूफ बना सकते हैं, या फिर मुझे उस चीज से चंद मिनटों में आराम मिला। तो चंद मिनटों में आप इस तरह का गाइस इस्तेमाल करते हैं वर्ड विद इन अ व्हाइल। हुआ गाइस चंद मिनटों में या फिर गाइस चुटकियों में, आप ऐसे बोलते हैं ना विद इन अ व्हाइल, मैं उसे चंद मिनटों में घर पर बुलाया। तो आप बनाएंगे इसे, क्या हुआ गाइस, I called him या फिर her at home within a while, मैं उसे चंद मिनटों में घर पर बुला लिया। अगर ऐसा होता मैं उसे चंद मिनटों में घर पर बुला लिया था तो I had called him या फिर her at home within a while। अब है कि हम तुम्हें चंद मिनटों में बेवकूफ बना सकते हैं। कुछ लोग हैं जैसे हम बोलते हैं कि जो कहते हैं वो कर लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, तुम इतने बेवकूफ है ना कि हम तुम्हें चंद मिनटों में बेवकूफ बना सकते हैं। तो हम तुम्हें चंद मिनटों में बेवकूफ बना सकते हैं, तो वी कैन फूल यू विद इन अ व्हाइल। फूल मतलब होता है गाइस बेवकूफ बनाना, तो वी कैन फूल यू विद इन अ व्हाइल, हम तुम्हें चंद मिनटों में या फिर चुटकियों में बेवकूफ बना सकते हैं। उसके बाद है गाइस व्हाइल प्लस आईएनजी। अब ये जो है ना गाइस बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े सिंपल है, व्हाइल प्लस आईएनजी। अब व्हाइल के बाद जो भी वर्ब लगाओगे वही हो जाएगा। जैसे वह जाते जाते सो रहा था, तुम उसे देखते देखते सो गए थे, या फिर मैं खाते खाते टीवी देख रहा था, वह जाते जाते सोच रहा था। तो आप बनाइएगा, क्या हुआ गाइस, he was thinking while going, he was thinking while going, वह जाते जाते सोच रहा था, तुम उसे देखते देखते सो गए। तो यहाँ पे बनाओगे you slept him या फिर her while seeing, मतलब कोई भी लड़का या लड़की को देखते देखते
सो गया, तो तुम उसे देखते देखते सो गए, तो यू स्लेप्ट हिम या फिर हर व्हाइल सी। तो गाइस आप सभी बताइए कि आपको कितना मजा आया आज की क्लास में और आपने कितने सारे व्हाइल के यूजेस सीखे। गाइस आप सभी को उम्मीद नहीं रहा होगा कि इतने सारे व्हाइल के यूजेस एक क्लास में। गाइस तो ये तो बहुत ही मजेदार बात है। और गाइस यहाँ पे जो है ना, ये व्हाइल के यूजेस जितने भी सीखे, एक तरह से ये प्रीपोजिशन भी हुआ, कंजंक्शन भी हुआ और ये लिंकिंग वर्ड्स भी हुए। तो गाइस आपको कैसा लगा इन सभी वर्ड्स को सीखने के बाद? तो मुझे उम्मीद है गाइस आप सभी अपने स्पीकिंग में जरूर इस्तेमाल करोगे ये सभी वर्ड्स को। क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।